हेलो। ओके गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? अक्षय, माधुरी, अजिंक्य, पायल, गायत्री, प्रीति, वैशाली। यस, Yes, आवाज़ आ sir. रही है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. या यस सर। ओके गाइस। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? अब हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेल्सफोर्स के बारे में। ठीक है, सेल्सफोर्स के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट 10 डेज हमारा डेमो सेशन चलेगा, करेक्ट? तो सभी सेशंस आपको प्रॉपरली ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था सेल्सफोर्स के बारे में, करेक्ट? सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे कल के सेशन में? बताइए गाइस। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये Yes, sir. फर्स्ट सेशन है आज का, करेक्ट? यस सर, इट इज माय फर्स्ट सेशन। ओके, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते कि क्या क्या टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेल्सफोर्स के बारे में। ठीक है, हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि वो सेल्सफोर्स को कैसे एक्सप्लेन करे, सेल्सफोर्स क्या होता है। तो देखिए, सेल्सफोर्स एक कंपनी है, उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स को आप दो वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी हमने डिस्कस किया कि ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो 99 में मार्क बेनियॉफ ने यहां पर इस कंपनी को बनाया था। ठीक है, अब उस कंपनी का एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम। तो अगर हम सेल्सफोर्स को डिस्कस करें एज अ प्रोडक्ट, तो आप क्या कह सकते हो कि क्या करता है ये प्रोडक्ट? सेल्सफोर्स is a cloud based CRM solution that brings companies and customers together। तो Salesforce एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो कंपनीज और कस्टमर को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल ऐसी कंपनीज है, बिजनेसेस है, जिनको अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना होता है, राइट? रिलेशनशिप मैनेज करना है। तो ये सभी काम पॉसिबल है आपके एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू, करेक्ट? तो फिर हमने ये समझा कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है। तो कैसे, क्या होता है सीआरएम एप्लीकेशन, कैसे कंपनीज और कस्टमर्स में यहां पर रिलेशनशिप मैनेज होती है? तो इस टर्म को हमने देखे चार वेज में डिवाइड किया। जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया कि क्लाउड बेस्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, सीआरएम का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, कंपनीज और कस्टमर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्लाउड बेस्ड, तो क्लाउड बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो कल हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स, और ये सेल्सफोर्स सीआरएम कैसे कंपनीज और कस्टमर के साथ यहां पर इंटरेक्शन मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, उस कंप्लीट बिजनेस को आपको रन करना है। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग टीम की जरूरत है, सेल्स टीम की जरूरत है एंड सपोर्ट टीम की। मार्केटिंग टीम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करेगा, कैंपेन्स रन करेगा, और उन कैंपेन्स में से हमें कुछ लीड्स जनरेट होंगी। अब उन लीड्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। तो उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने का काम होता है हमारी सेल्स टीम का, करेक्ट? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया मार्केटिंग टीम, देन सेल्स टीम। अब जो हमारे कस्टमर्स है, अब वो कस्टमर जब इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो अगर उन्हें कोई इश्यू आता है, कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट कैसे करेंगे? वो ईमेल के थ्रू या फिर फोन कॉल्स के थ्रू या फिर टिकट्स के थ्रू, जो वेबसाइट पर वो टिकट रेस कर सकते हैं। फिर वहां से क्या हो जाएगा कि ये सपोर्ट टीम उन इश्यूज को सॉल्व करेगा। तो हमें अनादर टीम की जरूरत है जो है हमारी सपोर्ट टीम, करेक्ट? तो इन सभी टीम की हमें जरूरत है। अब इन तीनों का काम हमें इफेक्टिवली मैनेज करना है, राइट? तो इन तीनों टीम का काम इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें हेल्प करता है सीआरएम एप्लीकेशन। ये डेटा को स्टोर करना है, फिर हमें ऑटोमेशन परफॉर्म करना है कि जैसे हमारे पास कोई इंक्वायरी आई तो उनको ऑटोमेटिकली ईमेल जाने चाहिए, राइट? उनको नोटिफिकेशंस जाने चाहिए, करेक्ट? उनको मैसेजेस जाने चाहिए। तो ये सारा काम कौन करता है? एक एप्लीकेशन करता है, जिसके थ्रू आप मार्केटिंग, सेल्स एंड सपोर्ट,
ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। करेक्ट। अब ये आप समझ पा रहे हो, फिर सीआरएम प्रोवाइड क्या कर रहा है हमें, कि मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट। करेक्ट। तो एक टूल है जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन और रिलेशनशिप मैनेज करती है। करेक्ट। देन जिसके थ्रू क्या करेंगी कंपनीज, अपने जो कस्टमर्स है वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे। करेक्ट। क्योंकि जो उनके कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहने चाहिए और उनके बिजनेस में न्यू कस्टमर्स आते रहने चाहिए। तो इसीलिए उनको एक प्रॉपर एक पाइपलाइन की जरूरत है जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाए। करेक्ट। एक कंप्लीट एक प्रोसेस होती है, सेल्स प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस। तो इन सभी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उनको एक एप्लीकेशन की जरूरत है और उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। करेक्ट। तो सीआरएम एप्लीकेशन ये कंप्लीट आपकी बिजनेस नीड की, कंप्लीट जो नीड है आपके बिजनेस की, उसे प्रोवाइड करता है। करेक्ट। तो यहां पर हम सेल्स फॉर सीआरएम का यूज कर रहे हैं। अब इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे बिजनेसेस है, उनको एक सेल्स फोर्स एप्लीकेशन की जरूरत है और एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, उनको सेल्स फोर्स डेवलपर चाहिए होंगे। अब हमें सेल्स फोर्स डेवलपर अगर बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, तो फिर हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स फोर्स एडमिन पार्ट से, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग से, फिर डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, ओरा, एलडब्ल्यूसी, सर्विस क्लाउड। तो ये कंप्लीट हमारे मॉड्यूल है ट्रेनिंग में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जिसका जो आपको फीस आने वाला है ओनली 10,000। ठीक है। ये कंप्लीट मॉड्यूल 4 मंथ्स का कोर्स आपको सिर्फ 10,000 में अवेलेबल है। ठीक है। जो आपको यहां पर कंप्लीट करना है और जिसमें 10 डेज आपके डेमो सेशन चलेंगे। फिर अगर आप कंफर्टेबल है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, तो आप आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके सेशंस को ज्वाइन करेंगे। और ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता हमारी तरफ से आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड होगा। करेक्ट। एंड देन इसके जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। करेक्ट। ksofteducation.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारी जितनी भी रनिंग बैचेस है उन सभी के सेशंस वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे हमारा लाइव सेशन डेली 6:30 को परफॉर्म होगा, 6:30 को सेशन होने के बाद आपको ये सेशन वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ठीक है। तो जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी आपको वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा, उस पोर्टल का LMS एक्सेस, तो वहां से आप आपके रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स कि सेल्सफोर्स क्या होता है और सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है। आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्यों हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। ठीक है। क्यों ये पॉपुलर है अभी मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी क्या जरूरत पड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखिए, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपने पता होगा कि इस आईटी इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनीज वर्क करती है। राइट। मल्टीपल कंपनीज वर्क करती है आईटी इंडस्ट्री में। तो मैं कुछ कंपनीज के नाम यहां लिख रहा हूं। देखिए, ओरेकल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट, देन एडोबी। तो ऐसी कुछ कंपनीज है। अगेन आपने ये भी नाम सुने होंगे, TCS, टेक महिंद्रा, एसेंचर, करेक्ट, IBM, ऐसे मल्टीपल कंपनीज है। करेक्ट। अब डिफरेंस क्या है गाइस इन दोनों कंपनीज में, क्या डिफरेंसेस है। मैंने कुछ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है। क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में, बताइए। गाइस ट्राई करिए, क्या डिफरेंस है। आपने इन कंपनीज के नाम तो सुना होगा, दोनों टाइप की कंपनीज के। यस, क्या डिफरेंस है इसमें। देखिए, ये जो कंपनीज हमने लिखा है ये आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। सुना है आपने ये टर्म्स, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, यस और नो। यस सर।
करेक्ट। देखिए तो कुछ कंपनीज है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड कुछ कंपनीज है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब इसमें डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या करती है, खुद के प्रोडक्ट पर काम करती है, करेक्ट, रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझ के एक सॉल्यूशन डिजाइन करती है ताकि वो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, करेक्ट, जो कॉमन नीड है, जो मैक्सिमम लोग यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई वो प्रोडक्ट पर काम करते हैं। तो इनके ज्यादातर वो काम है प्रोडक्ट पर काम होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आपको पता है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओएस प्रोवाइड करता है, अगेन डॉटनेट फ्रेमवर्क, राइट। देन गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, ओरेकल जैसे जावा किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का, करेक्ट। तो ये कई सारे प्रोडक्ट्स है जो हम यूज करते हैं। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करके सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसी को देखिए हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कंपनीज, अगेन डेवलपमेंट कंपनीज। अब क्यों हम इसको डेवलपमेंट कंपनीज कहते हैं और ये किसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सो देखिए अगेन अब इसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज है, अब इस इंडस्ट्री में कितने सारे लोग हैं जो बिजनेस पीपल हैं जो अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिजनेस को कर रहे हैं, करेक्ट। अगर हम बात करें देखिए तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज है जो अभी बूमिंग है, होटल इंडस्ट्री, करेक्ट, टेलीकॉम इंडस्ट्री, देन बैंकिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, राइट, देन गेमिंग, अगेन बताइए और क्या क्या चीजें हैं, फूड, ट्रैवल, करेक्ट। ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज है जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब ये कौन है, ये सिंपल बिजनेस पीपल है, बिजनेस पीपल। बट अब अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इन सभी लोगों को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? इनको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, विदाउट सॉफ्टवेयर ये अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते। अभी अगर आप देखोगे तो कितने सारे बिजनेसेस है जो ऑनलाइन है, ठीक है, हर बिजनेसेस आप कह सकते हो, हर बिजनेस अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है, करेक्ट, क्योंकि ये मार्केट की नीड है, राइट। अब इनको, इस बिजनेस पीपल को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, एक एप्लीकेशन की जरूरत है। लेकिन ये तो अपने बिजनेस में माहिर है, इनको पता है कि उनका बिजनेस कैसे करना है, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है, जो इस प्रोडक्ट को बनाने का काम है, एप्लीकेशन का काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये काम इनको नहीं आता, करेक्ट। लेकिन अब उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर किससे बनाएंगे? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये किसके पास जाएंगे? इन कंपनीज के पास, जो कौन है आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे आप कह सकते हो टीसीएस, कि ये टीसीएस के पास गए, तो ये क्या है, इसीलिए हम इन कंपनीज को कहते हैं डेवलपमेंट कंपनीज, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें एप्लीकेशंस बिल्ड करके देती है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट बिल्ड करके देती है, एप्लीकेशंस को बिल्ड करके देती है, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करके देती है। लेकिन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की जरूरत हमें पड़ती है, डेवलपमेंट टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि इनको अगर प्लेटफॉर्म चाहिए, एक तो ये जावा यूज करेंगे या फिर ये डॉटनेट का यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म ये यूज करेंगे। लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म फ्री है? क्या ये फ्री है? अगर कोई कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसको यूज कर रहा है तो क्या ये फ्री रहेंगे? नो, ये पेड है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। जावा का लाइसेंस ओरेकल के पास है, डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अगर इन कंपनीज को जावा या फिर डॉटनेट में से किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करना है तो इन्हें पे करना पड़ेगा ओरेकल या फिर माइक्रोसॉफ्ट को। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी पैसा अर्न कर रही है, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करेंगी, एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए चार्ज करेंगी क्लाइंट से। लेकिन जो यहां पर लाइसेंसेस है, तो लाइसेंस का भी कॉस्ट कहां से आएगा? इन प्रोडक्ट, यहां पर जो क्लाइंट्स है, इन क्लाइंट से, करेक्ट। तो लाइसेंस का भी पैसा लेंगी क्लाइंट से, करेक्ट, क्योंकि यहां पर इनको बिल्ड करना है तो इनको भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। अगर ये सॉफ्टवेयर इनको वर्क कराना है अपने सिस्टम में तो इनको भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी पैसा अर्न करती है। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम को समझा
कि एक टेक्नोलॉजी को लाया, एक रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझा कि डेवलपमेंट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत है, तो हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लाते हैं, ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके थ्रू एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाए। करेक्ट, ये फ्रेमवर्क्स लाते हैं, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करते हैं। तो वैसे ही इन्होंने और एक रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और एक न्यू सॉल्यूशन प्लान किया। देखिए कैसे, अगर ये बिजनेस पीपल्स और इनको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो टीसीएस ने सपोज करे कि इनको सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे दिया। अब ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे दिया, ये सॉफ्टवेयर रेडी है। सपोज करिए कि टीसीएस ने 1 ईयर लगाया इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए और ये सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ऐसा तो नहीं कि बस सॉफ्टवेयर आ गया फिर इसको इंस्टॉल कर लिया, नो, वो तो हम यूज करते हैं यूजर, ठीक है, यूजर हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इसका जो बैकएंड होता है, इसका जो बैकएंड होता है, बैकएंड पार्ट कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का, वो तो ये बिजनेस पीपल अपने एंड से यहां पर सॉल्व कर रहे होंगे। करेक्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमें सर्वर्स चाहिए होंगे, हमें डेटाबेसेस चाहिए होंगे, हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होंगे। करेक्ट, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, देन यहां पर हमें अगेन कुछ डेवलपमेंट टूल्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, करेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करना होगा, और इन सभी चीजों के साथ इन सब का इंस्टॉलेशन, देन मेंटेनेंस, करेक्ट, ये सारी चीजें भी तो इनको कंप्लीट करना है, सिक्योरिटी, राइट। तो ये सारी चीजें अब किसे देखना पड़ेगा, इन कंपनीज को देखना पड़ेगा। जो भी कंपनी है, जो भी क्लाइंट है, उनको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये सारी चीजें उनको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितना कॉस्टली जाएगा अगर ये सारी चीजें ये खुद मैनेज कर रहे, कि सर्वर्स को मैनेज करना, ठीक है, डेटाबेसेस को मैनेज करना, ये सारी चीजें, तो ये कॉस्टली है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती है तो उनको अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, लेकिन आईटी का नॉलेज है क्या उनको, नो। अगर उनको आईटी में ये सारी चीजें करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक तो एक नई टीम बिठाना पड़ेगा, एक न्यू टीम लाना पड़ेगा जो ये इनके लिए सारी चीजें कर पाए। तो ये कितना कॉस्टली जाएगा। सर्वर्स वो यूज कर रहे हैं, सपोज करें कि उन्होंने सर्वर, यहां पर इतना बड़ा सर्वर ले लिया, अभी सर्वर का इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सारी चीजें, आप चाहे कितना भी यूज करो, फिर इसे आपको जरूरत बस इतना सा है, आपने बस इतना सा डेटा उसमें स्टोर किया हुआ है, लेकिन सर्वर का तो कंप्लीट कॉस्ट आपको चाहिए होगा, राइट। तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि कोई भी स्मॉल स्केल कंपनी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर किसी को इतनी सारी चीजों को मैनेज करना तो सिंपल नहीं था। जिनका बजट अच्छा है वो कर सकती है, लेकिन जो ये चीजें नहीं अफोर्ड कर सकती वो तो यहां पर बिजनेस ऑनलाइन नहीं जा सकते, करेक्ट, वो तो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। फिर इन्होंने क्या किया, एक न्यू कंसेप्ट लाया मार्केट में कि मल्टीपल ऐसे बिजनेसेस है जो ऑनलाइन तो जाना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से वो ऑनलाइन नहीं जा पा रहे। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन करे कि जिनको ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें अभी कस्टमर मैनेज कर रहा है, मतलब क्लाइंट मैनेज कर रहे, बिजनेस पीपल। तो इसको सॉल्व करने का क्या कोई तरीका है। तो देखिए इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट लाया। ये कंसेप्ट क्या कहता है, सिंपल कंसेप्ट को समझिए। अगर किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, सपोज करिए कि एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर एक कंपनी में वर्क करते हैं और ये आपका पीजी है, ठीक है, ये आपका पीजी है और ये आपकी कंपनी है। अब अभी बैंगलोर में काम कर रहे हो या फिर कहीं पर भी, ठीक है, आपको डेली ट्रैवल करना है, ठीक है, डेली आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, और रिटर्न आना है। अब आप क्या कर सकते हो इस केस में, आप खुद की एक गाड़ी ले सकते हो, ठीक है, बाइक या फिर कार। आपने सपोज करिए कि एक कार ले लिया। अब ये कार, काम यही है, काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना है, डेली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। लेकिन क्या हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कर रहे हो, लेकिन कॉस्ट कितना जाएगा, काम सिर्फ इतना है, यहां पर जाने के लिए आपको 10 मिनट लगते हैं, डेली 10 मिनट, और यहां आने के लिए 10 मिनट, करेक्ट, बस इतना ही आप यूज कर रहे हो उस कार को। लेकिन अब इस कार के लिए इसका मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ेगा, पहले इनिशियल कॉस्ट भी आप दे रहे हो, करेक्ट। कंप्लीट कार की जो प्राइसिंग है वो आपने यहां पर लिया, सपोज करें 10 लाख, करेक्ट। देन अब ये जो पेट्रोल या फिर डीजल जो आप इसमें डालोगे वो भी आपको देना पड़ेगा,
प्लस इस गाड़ी की जो सिक्योरिटी है वो भी आपको देखना पड़ेगा, करेक्ट, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी चीज है, ठीक है, चोरी हो रही है, वो भी आपको देखना है। प्लस इसका मेंटेनेंस, आपको प्रॉपरली उसकी सर्विसिंग भी तो करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन काम कितना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा काम, डेली 10 मिनट्स का आना है, 10 मिनट्स जाना है, क्योंकि आप ज्यादा इसको यूज नहीं कर रहे हो। अब आप मुझे बताएंगे कि इसी को सॉल्व करने के लिए और एक वे था कि आपका ये काम हो सकता था, क्योंकि ये सारी सर्विसेज आपको कोई और भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस है मार्केट में। आप क्या कर सकते हो, कैब बुक कर सकते हैं, कैब, राइट। अब कैब क्या करता है, यही सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जितना आप यूज कर रहे हो आप उतना ही पे कर रहे हो उनको। जितना आप यूज करोगे, डेली आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आपको उतना ही पे करना है। सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो कार है जो आपको ट्रैवल करके दे रही है, ये आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है। सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज किसी अनादर की है, कार किसी और की है। इसका इंस्टॉलेशन जो भी आपका इसका सिक्योरिटी का पार्ट आएगा, ठीक है, इसका सिक्योरिटी, देन उनका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें कौन देख रहा है, कोई और देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप बस इस सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आप उनको पे करोगे, करेक्ट। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ये सारी चीजें, सर्विसेज किसी और की है, आप इसे यूज कर रहे हो, और जितना आप यूज कर रहे हो उतना आप उनको पे कर रहे हो, करेक्ट। तो यही कंसेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने भी क्या कहा कि अब जो ये सर्विसेज है, ये जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ये सर्विसेज अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट। तो यही कंसेप्ट होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि जो सर्विसेज आपको चाहिए वो सर्विसेज अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और एज अ यूजर आपको क्या करना है, जितने सर्विसेज आप यूज करने वाले हो उतना ही आप हमें पे करिए, करेक्ट। तो ये इसी मॉडल को देखिए, हम यहां पर कहते हैं पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज मॉडल, ठीक है, पे पर यूज, या फिर आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। तो आपको जितना जरूरत होगा उतना आप उनसे यूज करेंगे, करेक्ट, और जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप उनको पे करने वाले हैं, करेक्ट। जितनी आपकी जरूरत है बस उतना ही, फिर जब आपको जरूरत बढ़ेगी आप इसकी सर्विसेज को और एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये सिंपल कंसेप्ट लाया क्लाउड कंप्यूटिंग ने। तो क्या कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, ठीक है, so whatever IT services you need everything will provided by क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है, एंड एज अ यूजर यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस दीज सर्विसेज, करेक्ट। जो सर्विसेज है, जो आईटी सर्विसेज की आपको जरूरत पड़ रही थी, एग्जांपल के लिए क्या आईटी सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज का मीनिंग क्या हुआ कि आईटी सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ, ये दो वेज में हो सकती है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकता है या फिर हार्डवेयर के फॉर्म में, करेक्ट। तो आईटी सर्विसेज में आ गया, आप सर्वर्स का यूज कर रहे हो, सर्वर्स आपको चाहिए, डेटाबेस आपको चाहिए, करेक्ट, डेवलपमेंट टूल्स आपको चाहिए, करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें अब आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सभी सर्विसेज, जितनी भी आईटी सर्विसेज है, कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्लाउड प्रोवाइडर्स। एज अ यूजर आप क्या करोगे, सिर्फ इनकी सर्विसेज को एक्सेस करने वाले हो, ठीक है, सिर्फ सर्विसेज को, और जितना आप इन सर्विसेज को एक्सेस करोगे उतना आप उनको पे करने वाले हो। और ये एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, करेक्ट। एग्जांपल के लिए सपोज करिए कि आपको देखिए कुछ डेटा स्टोर करना है। अब डेटा आप स्टोर कर रहे हो गूगल ड्राइव पर, गूगल ड्राइव,
ये जो एप्लीकेशन है क्या आपको इसके लिए पे करने की जरूरत है? नो। अब ये इनिशियल पर्पस के लिए फ्री है। जब आप इसको ज्यादा डेटा चाहिए तो आप ये पेड है, आपको इसको पे करना पड़ता है गूगल को, क्योंकि ज्यादा स्पेस अगर आपको चाहिए, आई थिंक 15 जीबी कुछ आपको ये फ्री में अवेलेबल है। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए तो आपको इसको पे करना पड़ता है। तो ये क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, राइट। अब क्या आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है अपने मोबाइल में? आप डेटा स्टोर कर पा रहे हो, आप डेटा तो स्टोर कर पा रहे हो, सभी लोग गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं। आपका डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है? गूगल ड्राइव पर। क्या आप इसको जो भी इंस्टॉलेशन है, जो भी मेंटेनेंस है, जो भी सिक्योरिटी है, क्या आप ये प्रोवाइड कर रहे हो? ये सारी चीजें क्या आप ये मैनेज कर रहे हो? बताइए, क्या आप इन्हें मैनेज कर रहे हो? बताइए, मैनेज कर रहे क्या हम लोग इसे? ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? इसका मैनेज करना, इसका इंस्टॉलेशन, इसका मेंटेनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स। यहां पर कौन मैनेज कर रहा है ये सारी चीजें? गूगल। ये कहां पर स्टोर हो रहा है? गूगल के सर्वर पे। फिर उसके सर्वर का जो इंस्टॉलेशन है, जो मेंटेनेंस है, वो सारी चीजें ये देख रहा है। एज ए यूजर हम क्या कर रहे हैं? हम इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट के थ्रू हम इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, सभी लोग इसे यूज कर रहे होंगे, करेक्ट। तो ये ही कंसेप्ट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सारी चीजें आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और एज ए यूजर आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ इन सर्विसेज का यूज करते हो, करेक्ट। तो यही कंसेप्ट होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली 3 टाइप की सर्विसेज होती है, जैसा आपने इसके बारे में सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एक स्पेस, एक जगह जहां पर आप इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हो। बस आपको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, करेक्ट। जैसे कि अगर मुझे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए मुझे एक जगह चाहिए, तो वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। फिर प्लेटफॉर्म आपके पास है उसको बिल्ड करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए फिर सॉफ्टवेयर आप खुद उसमें बना रहे हो, तो आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कर सकते हो क्लाउड प्रोवाइडर से। अगर आप चाहते हो कि प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म ऐसी जगह जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। प्लेटफॉर्म में आ गए आपके सभी डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, जितनी चीजें आपको चाहिए सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, बस सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करने वाले हो, कोड आप बिल्ड करने वाले हो, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। और प्लेटफॉर्म आ रहा है मतलब उसके साथ ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिला, प्लेटफॉर्म आपको मिला, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट टूल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें मिल रही है। बस डेवलपमेंट कौन करेंगे? आप, आपके पास टीम है, आप उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने वाले हो। लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को ही ले सकते हो, एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो अगर आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो उसके साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, करेक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं अभी सेल्सफोर्स के बारे में, ठीक है, सेल्सफोर्स, तो हमने कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सेल्सफोर्स क्या क्लाउड बेस्ड? तो अब मुझे बताएंगे कि सेल्सफोर्स किस कैटेगरी में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर? किस कैटेगरी में आएगा सेल्सफोर्स? सर प्लेटफॉर्म कैटेगरी में आएगा। ओके, और सॉफ्टवेयर भी आएगा सर, प्लेटफॉर्म प्लस सॉफ्टवेयर। करेक्ट। देखिए, सेल्सफोर्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, एक सास प्रोडक्ट है, करेक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में, इस रनिंग सॉफ्टवेयर में हम कस्टमाइजेशन करते हैं, करेक्ट। अब ये कस्टमाइजेशन मतलब हम कुछ कोड इंप्लीमेंट करते हैं, तो कोड कहां एग्जीक्यूट होता है? प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं वो सारी चीजें कहां एग्जीक्यूट होती है? वो एक प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होती है। तो यहां हमें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कौन सा प्लेटफॉर्म होता है सेल्सफोर्स में? प्लेटफॉर्म का नाम सेल्सफोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म हमें एक मिल रहा है सेल्सफोर्स में जहां पर आप एप्लीकेशन को बना रहे हो। प्लेटफॉर्म क्या है? force.com प्लेटफॉर्म, करेक्ट। तो जो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है वो force.com।
तो जितना भी कोड आप एग्जीक्यूट करते हो, जितना भी कोड आप डेवलप करोगे, वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है? force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है salesforce.com और force.com में, करेक्ट? तो ये सारी चीजें होती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। मुझे बताइए यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? अभी हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया? सेल्सफोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर सीआरएम के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर अभी हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के। मुझे बताइए यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस। कि सेल्सफोर्स क्या होता है, हमें सेल्सफोर्स के बारे में एक आइडिया मिला, ठीक है। सेकेंड, हमने सीआरएम के बारे में डिस्कस किया, देन हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया। बताइए यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है गाइस? आकाश, अजिंक्य, अक्षय, गायत्री, माधुरी, प्रीति, सोनाली, वैशाली, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस, ओके गाइस। तो देखिए नेक्स्ट, अब हमें ये सेल्सफोर्स पे एप्लीकेशन को बनाना है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो अब हम कोड को कहां इंप्लीमेंट करेंगे? तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, ये क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, क्लाउड बेस्ड। अब इसको हम एक्सेस करते हैं हमारे कंप्यूटर से या फिर डेस्कटॉप से, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन, करेक्ट। तो हम हमारे लोकल डिवाइस पर कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली हम जाएंगे salesforce.com, यहां से अकाउंट बना लेंगे एंड अब हमारे एनवायरनमेंट में लॉगिन करने के लिए फिर हम जाएंगे login.salesforce.com। तो हमें बस जाना होता है login.salesforce.com, फिर यहां हम यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू आप इस कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये कंप्लीट डेटा रहेगा, तो कोई भी डेटा हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जो डेटा होगा ये salesforce.com पर स्टोर है और फिर हम कंप्यूटर के थ्रू उस डेटा को एक्सेस करेंगे, ये हमारा ऑर्ग रहेगा यहां पर, ठीक है। तो अब हमें ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम कल से हमारा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्या होता है सेल्सफोर्स, कैसे कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। तो आज हमें एक हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाना है। देखिए सेल्सफोर्स भी फ्री नहीं है, अगर हम बात करें तो सेल्सफोर्स भी फ्री नहीं है। अगर आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो ये पेड है, हमें सेल्सफोर्स से लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए सेल्सफोर्स ने ये हमें फ्रीली अवेलेबल कराया है, ठीक है। तो हमें एक फ्री डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, फ्री डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आप सेल्सफोर्स में ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, ठीक है, अगर हम सेल्सफोर्स पर जाते हैं, देखिए salesforce.com, सो salesforce.com पर अगर हम गए तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देगा। देखिए क्या कह रहा है ये सेल्सफोर्स, वी हेल्प ग्रोइंग बिजनेसेस ग्रो। तो ये क्या करता है? बिजनेसेस को और ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो हमने डिस्कस किया क्या क्या चीजें होती है यहाँ पर, कंप्लीट बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट करके देता है, राइट। तो ये कंप्लीट एक सीआरएम एप्लीकेशन है, करेक्ट। अब तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, आप सेल्सफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए जिसके थ्रू हम हमारे कोड को प्रैक्टिस कर सके। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उसके लिए developer.salesforce.com, क्योंकि हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपमेंट अकाउंट यहां पर बनाना है, ठीक है। तो developer.salesforce.com पर गए, फिर यहां आपको एक बटन विजिबल है ब्राउज ट्रायल्स, तो इसको क्लिक करेंगे ब्राउज ट्रायल्स। देन अब लास्ट में फिर इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, क्लिक करेंगे इसे एंड देन अब आप चेक करिए, आप इसी पेज पर आने चाहिए और यहां पर चेक करेंगे अ फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। तो आपको फ्री वाले वर्जन को इंस्टॉल करना है, मतलब रजिस्टर करना है। मैं आपको ये लिंक शेयर करा व्हाट्सएप पे, आप चाहे तो अभी प्रोसेस को स्टार्ट कर लीजिए, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए आपका फर्स्ट नेम आप मेंशन करेंगे, लास्ट नेम मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट नेम हम मेंशन करते, देखिए केसॉफ्ट एजुकेशन, तो मैंने यहां पर डिटेल ऐड कर लिया केसॉफ्ट एजुकेशन। ईमेल एड्रेस तो मैं क्या कर लेता हूं केसॉफ्ट एजुकेशन,
तो जो आपकी रनिंग ईमेल एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या करेगा, इस पर वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करता है, ठीक है, वेरिफिकेशन ईमेल, जिसके थ्रू फिर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। जॉब रोल आप सिलेक्ट करोगे डेवलपर, कंपनी आप केस ऑफ एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, केस ऑफ एजुकेशन। देन उसके बाद कंट्री, तो हमने यहां पर सिलेक्ट किया इंडिया। देन स्टेट, सो महाराष्ट्र स्टेट, जो भी आपका स्टेट है आप सिलेक्ट करेंगे। देन पोस्टल कोड, जो आपका पोस्टल कोड है वो आप ऐड करेंगे। मैं एक डमी पोस्टल कोड यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, जो भी आपका पोस्टल कोड है आप ऐड करोगे। अब यहां पर हमें देना है यूजर नेम। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ईमेल एड्रेस के थ्रू बना रहे हो तो आप आपका यूजर नेम सेम रख सकते हो ईमेल एड्रेस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए और ये ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए। आप कोई भी यूजर नेम दे सकते हो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में। तो मैं यहां पर ईमेल एड्रेस देता हूं, सो इवनिंग 6:30 अप्रैल, ठीक है। तो कोई भी नाम आप दे सकते हो, तो मैंने इसको नाम दिया सो @ksoft.com, करेक्ट। तो मैंने एक यूजर नेम बनाया इवनिंग 6:30 6.30 अप्रैल 24। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल है तो मुझे मिल जाएगा, तो आई एग्री पे क्लिक कर देंगे एंड साइन मी अप। देखिए तो ये कुछ टाइम लेता है, तो यहां पर देखिए फिर यहां पर एक ऑप्शन आएगा और जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है इसको प्रोसेस होने में, ठीक है, एंड ये आपको ईमेल एड्रेस शेयर करेगा। इस ईमेल, जो भी आपने ईमेल शेयर किया है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप कर लीजिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। तो प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो हमें अकाउंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लॉग इन कर लेता हूं ईमेल एड्रेस में, ठीक है। सो जीमेल पर गए, देन अब ये कुछ टाइम लेता है, ठीक है। कब टाइम लेगा कभी कभी इसको प्रोसेस होने में, तो इसको वेट करना पड़ेगा हमें। देखिए तो अभी तक ये रिसीव नहीं हुआ है, तो ये टाइम लेगा। आप 5 या 10 मिनट बाद ही उसको चेक करना, ठीक है। जब भी आप इसको प्रोसेस करेंगे उसको 5 या 10 मिनट बाद उसको चेक करना, तो आपको ये ईमेल रिसीव हो जाएगा। फिर इस ईमेल पर आपको कुछ नहीं करना, वहां पर एक लिंक दिया जाता है, तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है और जिसके थ्रू फिर आप अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो आपको अकाउंट मिल जाएगा एंड आप अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में फिर लॉग इन कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? बताइए, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? सिंपल है। तो कल के सेशन से पहले सभी के पास एक डेवलपर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सो कल जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो सबके पास एक डेवलपर अकाउंट होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हम कल से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये ईमेल रिसीव होगा, उस ईमेल पर आप क्लिक करोगे, वहां से आप पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो एक आपके पास अभी यूजर नेम तो है, अभी आपने यूजर नेम दिया और फिर उस ईमेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप पासवर्ड जनरेट करेंगे एंड देन ये बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेता है, ठीक है। अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब आपको लॉगिन करना है तो आप कहां जाएंगे, login.salesforce.com। सो login.salesforce.com, यहां से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। तो फिर यूजर नेम और पासवर्ड देना है और लॉगिन करना है, और जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको आपका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है? यस, जो हमने ग्रुप बनाया है सेल्सफोर्स के डेमो सेशंस के लिए। ओके, वैशाली एंड आई थिंक अक्षय, आप नहीं है क्या ग्रुप में? अक्षय, वैशाली, आप लोग हैं क्या ग्रुप में गाइस? यस सर। ओके, वैशाली आप है, ओके। अक्षय नहीं सर। ओके, प्लीज आप चैट बॉक्स पर आपका नाम और अपना मोबाइल नंबर ऐड करिए, मैं टीम को शेयर करूंगा, वो आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप पे, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट्स है वो मिस नहीं होनी चाहिए। एंड टास्क आपने जो कंप्लीट किया है वो आपको ग्रुप पे भी शेयर करना है, इसीलिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स तो है ग्रुप में, ठीक है। तो आपका काम क्या है आज का, कि सबसे पहले आप एक डेवलपर अकाउंट बनाएंगे और फिर उस डेवलपर अकाउंट में लॉग इन करके आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। सो बताइए गाइस, अभी तक हमने जितना पार्ट डिस्कस किया, सेल्सफोर्स, देन सीआरएम, क्लाउड कंप्यूटिंग, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? यस। बताइए गाइस, बताइए। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये रिसीव हुआ है क्या हमें। ओके, तो देखिए रिसीव हो गया ईमेल, इसको क्लिक करिए।
तो ये ईमेल आ गया, तो ये 5 से 10 मिनट लेता है ईमेल आने के लिए। तो ईमेल आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, वेरीफाई अकाउंट, तो यही यूजर नेम हमने दिया था। ओके, सो वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे एंड यहां से अब हमें बस पासवर्ड को जनरेट करना है। तो कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है कि 8 कैरेक्टर्स, फिर एक नंबर, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, इसको ओपन होने दीजिए इस लिंक को। बारिश की वजह से नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है, आज हम कोर जावा की भी बैच नहीं कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ओके, सो जो भी पासवर्ड आपको रखना है आप पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हो। तो मैंने एक पासवर्ड दे दिया इसे। ठीक है, दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक नंबर और एक लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इसको रिस्टोर कर पाएंगे, इस पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर लिया। देन चेंज पासवर्ड, तो जैसे चेंज पासवर्ड पर करेंगे अब हम हमारे सेल्सियस एनवायरनमेंट में लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है, होम पेज का। इस होम पेज का स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर कर लेंगे। ठीक है, एंड देन अब अगर इन केस अगेन आपको लॉगिन करना है फिर से, तो आपको किस वेबसाइट पर जाना है, login.salesforce.com। फिर अगेन आपका यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करके आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट। क्लियर है गाइज? अब सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? यस, बताइए। Yes, sir. करेक्ट, किसी को कोई क्वेश्चंस? माधुरी, अजिंक्य, हाँ सर। सोनाली, आकाश, वैशाली, अक्षय, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके गाइस, तो आज का टास्क कंप्लीट करेंगे आप। जो थेरोटिकल क्वेश्चंस है, नोट्स का एक्सेस मिलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो इंटरेस्टेड है तो कुछ अमाउंट पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, 10 तारीख तक, तो मतलब आपको टाइम है 10 डेज तक। अगर आप श्योर नहीं है अभी भी तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते क्लासेस, लेकिन अगर आप श्योर है आपको ज्वाइन करना है तो आप सभी एक्सेस ले सकते हो, आपके रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस और नोट्स का एक्सेस। क्योंकि जितना भी पार्ट कवर हो रहा है, जिस दिन जो टॉपिक कवर हुआ है आप उसी दिन उसको रिवाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हेल्प होगा। ठीक है, आगे जाके, क्योंकि जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया वो यहां नहीं करना है। डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर होंगे और आप इंडस्ट्री के लिए रेडी होंगे। करेक्ट, हमें इंडस्ट्री रेडी बनना है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट चीजें हमें आनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम इसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सभी टॉपिक्स को। क्लियर है? तो प्रॉपरली इंप्लीमेंट करिए। आज अकाउंट बनाना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। तो ये टास्क है आपका। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस, Yes, sir. ओके गाइस, देन सो इसे इंप्लीमेंट करिए एंड कल अगेन 6:30 को ज्वाइन करना है। ओके गाइस, देन अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।